नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में जो बैंक लॉकर क्या होता है और ये हमें कैसे मिल सकता है और इसमें आप क्या कर सकते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा, कई लोग बैंक में लॉकर रखते हैं। उस लॉकर का क्या काम है और ये किस परिस्थिति में आप लॉकर रख सकते हैं और उसके लिए क्या आधारित आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक लॉकर लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बैंक में एक नॉमिनल खाता होना चाहिए, या तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपका या करेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके 1-2 महीने बाद आपको बैंक में लॉकर के लिए एक अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे आप लॉकर के लिए अकाउंट खोलेंगे तो आपको फिर से ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, और जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, जिस एड्रेस से आप मतलब जो आपने नज़दीकी बैंक चुना है, उस एड्रेस के नज़दीकी एड्रेस का आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। या तो आपके आधार कार्ड में हो या नहीं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी एक और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिस एड्रेस पे आप अभी एट प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको मैंने बताया 3 डॉक्यूमेंट देने हैं आपको, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा रिसेंटली अभी आपका जो अभी करंट फ़ोटो है वो आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके बैंक पर कि आपकी और डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांग सकता है इसके अलावा, बट ये बेसिक चीज़ें आपको लेकर के जानी पड़ेगी अगर आपको बैंक में लॉकर रखना है तो। लॉकर के लिए एक और चीज़ मैंडेटरी कई बैंक में बताया जाता है कि आपको एक अकाउंट के थ्रू कुछ पैसा को फिक्स डिपॉजिट में जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर। बैंक में आप अगर लॉकर रखते हैं तो कुछ सिक्योरिटी के तौर पर आपको एक फ़िक्स अमाउंट भी जमा करना पड़ता है। ये कुछ बैंकों में करना भी पड़ सकता है, कुछ बैंकों में नहीं भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपने नज़दीकी बैंक से पता कर लें कि आपको जो बैंक में लॉकर लेनी है उसका क्या चार्ज, एक फ़िक्स अमाउंट जमा करना पड़ता है। इसमें लॉकर का जो चार्ज होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल था बैंक में लॉकर का चार्ज क्या होता है, तो मैं आपको चार्ज बता दूँ। अलग अलग जगह के अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज होते हैं। जैसे हम बात करें अगर पंजाब नेशनल बैंक की, अगर स्टेट बैंक की, तो अभी मैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ अगर इसी का लॉकर लेने के लिए अगर आपको 3000 रुपये लगते हैं तो यही लॉकर आकर अगर किसी देहात में अगर इस बैंक में लेते हैं तो वहाँ आपको 1500 रुपये भी देना पड़ सकता है। ये जो पेमेंट है आपका ये सालाना लगता है। तो बैंक लॉकर रखने के लिए आपने ये भी समझ लिया कि आपको जगह के अनुसार उसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट करी जाती है और ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपका किस हिसाब से चार्ज मैनिपुलेट करती है। अगर आपका दिल्ली एनसीआर में हाई प्रोफाइल शहर में है तो आपका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे बैंक का एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। बैंक जो जगह हायर करती है उसको बैंक का ज़्यादा किराया देना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चार्जेज होता है। यही हम आउटसोर्स देहात की बात करें, रूरल एरिया की, तो वहाँ आपको ये चार्ज कम देने पड़ सकते हैं। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें अमाउंट कितना लग सकता है। इसका अमाउंट कम से कम मान के चलो आप 2000 रुपये महीना लगता है और 20 से 25,000 रुपये भी महीना मतलब 2000 सालाना के से 25,000 रुपये तक सालाना लगता है। वो अलग अलग बैंक पर डिपेंडेंट करता है। जनरली बैंक में आपको 2000 से 4000, 5000, 6000, 7000 ज़्यादातर बैंक में यही लगता है। अब हम बात करेंगे किस बैंक में आपको कम ये चीज़ लगेगा। तो अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, स्टेट बैंक की, इलाहाबाद बैंक की, ये जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो नेशनलाइज बैंक है, इसमें आपको चार्जेस लॉकर के कम होते हैं। यही चार्जेस अगर हम एक्सिस बैंक में लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में लेते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स हैं, इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का लॉकर अपने बैंक में ले सकते हैं। अगर आपको सुविधा लगे कि आप पंजाब नेशनल बैंक में लेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ज कम लगेगा। अगर यही आपका एचडीएफसी बैंक होगी या आईसीआईसीआई बैंक होगी तो यहाँ पे थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है। ये तो जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट अगर हम पंजाब नेशनल बैंक में खोलते हैं तो यहाँ पर हमको वैसे भी 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस में अकाउंट खोल दिया जाता है, सेविंग अकाउंट, जबकि वही अकाउंट हमें एचडीएफसी बैंक में खोलना होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, मैंने भी अकाउंट खोल रखा है, तो उसमें 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होता है, कुछ अकाउंट में 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होता है। तो प्राइवेट बैंक के चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार स्टेट बैंक में या पीएनबी या कोई भी नेशनलाइज बैंक में अगर आप लेते हैं लॉकर तो उसमें आपको चार्ज कम लगता है। अब मैं बता दूं लॉकर में आप क्या रख सकते हैं। लॉकर में जैसे आपके घर के जेवरात होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आप बैंक के लॉकर में रख सकते हैं और ये काफ़ी सिक्योर होता है। कई बार आपके घर में कुछ चीज़ें, कुछ महंगे ज्वेलर है जो घर में आपको चोरी होने का ख़तरा है, बहुत सारी चीज़ों का ख़तरा है, बट ये बैंक के लॉकर में बहुत सेफ़ होता है। तो ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के लॉकर में सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ज़मीन के कागजात को आप यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो आप किसी और को शेयर नहीं करना चाहते तो वो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब आपने देखा कि बैंक के लॉकर में ये भी चीज़ें रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक के लॉकर हमको किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकता है और बैंक के लॉकर में क्या क्या चार्ज लगते हैं और कैसे लोकेशन पे आपको किस तरह बैंक के चार्जेस किए जाते हैं, इसके बारे में बताया। हमारे साथ बने रहें। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।